अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी आपको एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां न कोई रोशनी थी, न इंसान, सिर्फ जंगल, अंधेरा और एक ऐसा साया जो रुकता नहीं, छोड़ता नहीं और भूलता नहीं। ये हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर फैज़ान अहमद भाई ने, जो पिछले 12 साल से ट्रक चला रहे हैं, लेकिन आज भी एक रात है जिसे वो न भूल पाते हैं, ना बयान कर पाते हैं। लेकिन आज उन्होंने हमें ये राज सुना दिया है। फैज़ान की ज़बानी ये वाक़या 2021 की सर्दियों की एक रात का है। मेरा ट्रक लाहौर से चला, सामान लेकर मुल्तान की तरफ। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही मैं झंग रोड पर पहुंचा, सब बदलने लगा। रात के 11 बजे थे, आसपास अंधेरा, खामोशी और खुनकी। फिर अचानक एक मोड़ पर मेरी हेडलाइट्स की रोशनी में एक सफ़ेद कपड़ों वाली औरत नज़र आई। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसके पाँव ज़मीन से ऊपर थे। मैंने फ़ौरन ब्रेक मारा, ट्रक रुक गया। मैंने आंखें झपकाईं, लेकिन वो औरत अब गायब थी। अगले ही लम्हे मैंने आईने में देखा, वो अब ट्रक के पीछे नहीं, मेरे ट्रक की छत पर थी। बाल उड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो हंस रही हो। डर के मारे मैंने ट्रक मोड़ दिया और सड़क से हटकर एक कुच्चे रास्ते पर ले गया जो जंगल की तरफ जा रहा था। जंगल का सफ़र, खौफनाक तन्हाई, अंधेरे, झाड़ियों और सन्नाटे में मैं तकरीबन 15 मिनट तक ट्रक चलाता रहा। मेरे हाथ कांप रहे थे, हॉर्न खुद ब खुद बजता और मेरी स्क्रीन पर एक ही लाइन आती रही, तुमने मुझे बुलाया था, अब क्यों भाग रहे हो। मैंने ट्रक रोक दिया, भागकर दरख्तों की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन जंगल में दाखिल होते ही मुझे एक बारीक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई लड़की रो रही हो। मैं आवाज़ की सिमत गया। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी जैसा साया नज़र आया। अंदर झांक कर देखा तो एक बच्ची बैठी थी, लेकिन जैसे ही उसने सर उठाया, उसकी आंखों में आंखें नहीं थीं, सिर्फ स्याह सुराख, और उसके मुंह से खून बह रहा था। मैं भागा, जितना भाग सकता था। अंधेरे में ठोकर खाकर गिरा, हाथ जख्मी हो गया, कपड़े फट गए। रात जो कभी ख़त्म न हो रही थी, अब जंगल के बीचों बीच में अकेला था। अजीब सरगोशियाँ, दरख्तों से जैसे कोई मुझे घूर रहा हो, और हर तरफ साए। एक जगह बैठकर मैंने कुरान पाक की तिलावत शुरू की, और दरख्तों से जैसे कोई चीख कर कह रहा था, यहाँ अल्लाह का नाम मत लो, ये हमारा इलाका है। वो रात मेरे लिए एक कैद बन गई। कभी आवाज़ आती जैसे मेरे इर्द गिर्द लोग दौड़ रहे हों, कभी दरख्तों पर औरतें बैठी हों, लंबे बाल, बेआवाज़ हंसी। सुबह की रोशनी दूर कहीं आसमान पर झलकने लगी तो मैं थोड़ा सा सुकून महसूस करने लगा। सुबह का फरेब, झील की प्यास। जैसे ही सूरज निकला, मैंने देखा एक तरफ से रोशनी आ रही थी। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक साफ शफाफ झील नजर आई। पानी देखकर अजीब सी प्यास लगी, जबान सूखी हुई थी। मैं झील के किनारे पहुंचा, झुककर पानी पीने ही लगा था कि मुझे अपने अक्स में कुछ नजर आया। मेरे पीछे वही सफेद औरत खड़ी थी, लेकिन अक्स में वो मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए थी। मैं पीछे मुड़ा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन झील का पानी अब सुर्ख होने लगा था, जैसे किसी ने खून मिला दिया हो। बचाव और निकलने का रास्ता। मैं वापस जंगल में दौड़ा। कुछ देर बाद मुझे अपना ट्रक एक तरफ खड़ा नजर आया। खुद से स्टार्ट हो चुका था और दरवाज़ा खुला था। मैं फौरन दौड़ा, चाबी घुमाई और अल्लाह का नाम लेकर निकल गया। किसी तरह मैं सड़क पर वापस आया। एक पुलिस वाले को देखा। उसने कहा, इस रास्ते से कोई नहीं आता। यहाँ 20 साल पहले एक औरत की लाश मिली थी, जो सड़क पर लिफ्ट मांगते हुए मर गई थी। जिसने उसे ना रोका, वो आज भी जंगल में कैद है। ये सब कुछ मेरे साथ होने के बाद मैं सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि ज़हनी तौर पर भी मुकम्मल टूट चुका था। कई महीने गुजर गए और इन महीनों में मैं न ठीक से सो पाता था, न ठीक से जी पाता था। जब कभी आंख लगती तो मैं एकदम से झटके से जाग जाता। मेरे जिस्म में पसीना, सांसें तेज, जैसे किसी ने नींद में भी मेरा गला दबाया हो। ज़हनी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि लोग समझते थे शायद मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हुआ था। मेरे साथ कुछ हुआ था
कुछ ऐसा जो लफ्ज़ों में बयान नहीं होता। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं बेहतर होने लगा। फिर वक्त गुज़रता गया और एक दिन मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा सलामत मुकम्मल होश व हवास के साथ बैठा हूँ। और आज इस वाक़े को पूरे 4 साल गुज़र चुके हैं। जी हाँ, 4 साल। 4 साल गुज़र गए, लेकिन वो लम्हे, वो रात, वो साया आज भी मेरी रूह के किसी कोने में ज़िंदा है। जब मैंने आपका चैनल देखा और सुनी लोगों की अपनी सच्ची कहानियाँ, तो मैंने दिल से सोचा मेरी कहानी भी बतानी चाहिए। शायद किसी को होशियार कर जाए, किसी को बचा जाए, या किसी को ये यकीन दिला जाए कि ये सब सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, ये सब हकीकत में होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा खौफनाक या पुरअसरार वाक़या पेश आया है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हमें आपकी कहानी का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।